अगर आप एक एजेंसी ओनर हो या फिर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे क्लाइंट्स जो मेरी एजेंसी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर चुके थे। मैं बहुत परेशान हो गया था उनके साथ काम करके एंड आई गारंटी यू कि आपने भी इन जैसे क्लाइंट के साथ काम किया होगा या फ्यूचर में आपको ऐसे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरी देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट माय 3 वर्स्ट एक्सपीरियंसेस विद क्लाइंट्स एंड सेकंड कैसे आप इन टॉक्सिक क्लाइंट से बच सकते हो। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला क्लाइंट जो आपकी एजेंसी डिस्ट्रॉय कर सकता है और आपको किसी भी तरीके से इन क्लाइंट्स को अवॉइड करना है, वो होते हैं चीप क्लाइंट्स। ये क्लाइंट्स अपने क्लाइंट से तो बहुत हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं, लेकिन आपकी एजेंसी को बहुत ही कम प्राइस देते हैं और फिर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको बहुत हाई वैल्यू सर्विसेज दो, क्योंकि इन्होंने अपने क्लाइंट से तो हाई प्राइस चार्ज करे होते हैं। इनके क्लाइंट्स इनसे बहुत नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट और सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि आप एजेंसी ओनर हो या फ्रीलांसर हो, तो आपको सारा काम, टाइम, एफर्ट इनको ही देना पड़ता है, जिससे आप ग्रो नहीं कर पाते और बदले में आपको पैसा भी उतना नहीं मिलता कि आप अपनी टीम का निकाल पाओ, अपना निकाल पाओ। जैसे मेरा ही केस ले लो। मेरा एक क्लाइंट था जो अपने क्लाइंट से 3.5 लाख पर मंथ चार्ज कर रहा था, लेकिन हमें कितने दे रहा था? हमारी एजेंसी को सिर्फ 10,000 पर मंथ। और मैं एजेंसी ओनर हूँ तो मेरे को अपनी टीम का खर्चा, मार्केटिंग, सेल्स सारा निकालना पड़ता था, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था। और ये मेरे इनिशियल स्टेज थे एजेंसी के, जहाँ पे मैं ऐसे क्लाइंट से डील कर रहा था। तो मेक श्योर आप अपने इनिशियल स्टेज में ऐसे क्लाइंट से बच के रहना, वरना आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। वर्स्ट क्लाइंट नंबर 2। ये क्लाइंट आपकी टॉक्सिक एक्स की तरह होते हैं। जब इनको आपकी जरूरत होती है तब आपको कॉल भी करते हैं, टेक्स्ट भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आपको इनकी जरूरत होती है तो ये गायब ही हो जाते हैं। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, मेरा एक क्लाइंट थे जो अपना काम करवाने के लिए तो रेगुलरली कॉल, इंस्टेंटली रिप्लाई सब करते थे, बट अगर पेमेंट से रिलेटेड उनसे बात करनी होती थी तो उनके रिप्लाई एक एक, दो दो, तीन तीन दिन बाद आते थे, या तो आते ही नहीं थे। मैं पर्सनली इससे बहुत परेशान हो गया था और फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैं तो बस ये सोचता था कि कब इनसे फाइनल पेमेंट आए और कब मैं इनके साथ काम करना रोक। लिटरली मेरी ये सिचुएशन आ गई। तीसरे एक्सपीरियंस से तो आप सब कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग क्लाइंट होते हैं जो कभी आपके प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ही नहीं करते। ये क्लाइंट बस आइडियाज डिस्कस करेंगे, आपसे प्रपोजल मांगेंगे, लेकिन जब बात आएगी साइन करने की तो कहेंगे अरे यार साइन करने की क्या जरूरत है, हमें डील हो तो गई। या फिर आपको अपनी बातों में फंसाएंगे कि मैं आपको अपने साथ ग्रो करवाऊंगा, आप मेरे साथ ग्रो करोगे, आप बस कर लो मेरे साथ काम, किसी भी तरीके से प्रपोजल पे साइन नहीं करेंगे। इसका रीजन ये होता है कि इनको आपकी बात माननी ही नहीं होती। जो आपने प्रपोजल में लिखी है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है कि आप इतना वीडियोस एडिट करोगे, इतने ग्राफिक्स बनाओगे, ये इनको वो मानना ही नहीं होता। इनको अपने तरीके से आपसे काम करवाना होता है। बेसिकली इनको आपसे एम्प्लॉय की तरह काम करवाना होता है और आप होते हो एक एजेंसी या एक फ्रीलांसर। तो यहाँ पे आप बहुत फ्रस्ट्रेट होते हो इनके साथ काम करने में। बट प्रॉब्लम क्या आती है, 1 महीने बाद जब आप उनसे पेमेंट मांगते हो तो बहुत डिले करते हैं और कुछ ना कुछ आपकी गलती निकालते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होता नहीं है, और आप इनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते, क्योंकि ऑब्वियसली क्या ही लोग, इन्होंने कुछ साइन तो करा नहीं है आपके साथ, और प्रपोजल के हिसाब से आप सब बना रहे होते हो, इवन उससे ज्यादा ही काम कर रहे होते हो, और आप बस पैसों के लिए इनके साथ काम कर रहे होते हो अगर अच्छे होते हैं तो। और अगर यहाँ पैसे अच्छे भी नहीं है तो आपको तो इनको अवॉइड ही करना चाहिए। तो अब बात करते हैं उस सॉलिड सॉल्यूशन की जो मैंने इन सब एक्सपीरियंस से सीखा है, और आप भी ये सब चीजें फॉलो कर सकते हो जिससे आप टॉक्सिक क्लाइंट्स को अवॉइड कर सकते हो। फर्स्ट, क्लियर प्राइसिंग एंड मिनिमम बजट सेट करो ताकि चीप क्लाइंट्स दूर हो जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी सर्विसेज को हाई वैल्यू रखें। एक क्लियर प्राइसिंग स्ट्रक्चर और मिनिमम बजट सेट करने से वो क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाते हैं जो क्वालिटी सर्विस में इन्वेस्ट करने को सीरियस नहीं है। सेकंड, स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम क्लोज रखो। घोस्ट क्लाइंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमेशा एक डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं जिसमें प्रोजेक्ट स्कोप, डिलीवरेबल्स, पेमेंट टर्म्स सब कुछ क्लियरली लिखा हो। और हाँ, रिस्पॉन्स टाइम एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ से सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि स्मूथली कम्युनिकेशन हो सके। थर्ड, प्रपोजल भेजने से पहले कमिटमेंट लो, टाइम वेस्टर से बचो। प्रपोजल बनाने में बहुत टाइम और एफर्ट लगता है, तो मेक श्योर आप क्लाइंट से वर्बल और रिटन कमिटमेंट पहले ही साइन कर लो कि वो आपके साथ काम करने के लिए सीरियस है और वो आपके साथ काम करेगा या इंटरेस्टेड है, तभी प्रपोजल उसके लिए बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। फोर्थ, क्लाइंट स्क्रीनिंग प्रोसेस रखो। पहले से पता लगाओ कि क्लाइंट आपके लिए सही है या नहीं। क्लाइंट स्क्रीनिंग प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आप पोटेंशियल क्लाइंट से कुछ क्वालिफाइंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनकी बजट, नीड्स और एक्सपेक्टेशन, और उसको समझ के आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि ये क्लाइंट मेरे मतलब का है या नहीं। एंड अगर पॉसिबल हो तो उनका ऑनलाइन रेपुटेशन भी चेक कर लेना। एक इनिशियल कंसल्टेशन कॉल भी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, ये असेस करने के लिए कि क्लाइंट आपके लिए सही है या नहीं। फिफ्थ, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। कभी कभी आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाता है। अगर किसी पोटेंशियल क्लाइंट के साथ आप बात कर रहे हो और आपको सही नहीं लग रहा उनसे बात करके कि ये कुछ तो गड़बड़ लग रही है इसके अंदर, तो उस इंट्यूशन को इग्नोर ना करें। कई बार वो रेड फ्लैग हो सकता है। तो यही सब था गाइस जो मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए प्रिपेयर किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड अगर आपको जानना है कि आप 50,000 और उससे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कैसे अर्न कर सकते हो, तो आप ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो।